नमस्कार। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। मीडिया के तमाम हलकों में इस बात की खबर है कि मुकुल रॉय 20 से 25 विधायकों के बीजेपी के विधायकों के संपर्क में है पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसको लेकर बीजेपी आला कमान भी परेशान है। कुछ दिन पहले जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने गए तो वहां 24 विधायक गैर हाजिर थे और इन विधायकों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इन विधायकों को वापस लाने का जो जिम्मा है बीजेपी के टीएमसी के अंदर, वो कहा जाता है कि मुकुल रॉय को सौंपा हुआ है। और इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि मुकुल रॉय इन विधायकों से फोन के जरिए संपर्क कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी टूट पश्चिम बंगाल बीजेपी के अंदर हो सकती है। बीजेपी के लिए मुकुल रॉय ही एक और राज्य में मुश्किल का कारण बन सकते हैं, वो है त्रिपुरा। और यहां भी बीजेपी के कई विधायक मुकुल रॉय के संपर्क में है और कहा जा रहा है कि इनकी संख्या 10 से 15 के बीच में है। और अगर 10 से 15 की जो संख्या है वो त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी आलाकमान की ओर से भी त्रिपुरा बीजेपी के जो ये विधायक हैं इनको वापस टीएमसी में लाने का जिम्मा भी मुकुल रॉय को सौंपा गया है। क्या मुकुल रॉय इसमें सफल हो पाएंगे, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बात शुरू करते हैं। बंगाल बीजेपी के अंदर जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं त्रिपुरा बीजेपी की। त्रिपुरा के अंदर बीजेपी और आईपीएफटी, इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, वहां का क्षेत्रीय दल है, इन दोनों की सरकार है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आईपीएफटी को 8 सीटों पर, तो 44 सीटें हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो वहां मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, बिप्लब देब, उनके खिलाफ नाराजगी की खबरें हैं। और पिछले साल अक्टूबर में कई विधायक दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था। और उसके बाद बिप्लब देब ने एक रेफरेंडम भी त्रिपुरा के अंदर बुलाया था। हालांकि उन्होंने उसको टाल दिया था और उस वक्त कहा गया था कि केंद्रीय आलाकमान ने उनसे इस रेफरेंडम को टालने के लिए कहा। तो कहा जाता है कि जो केंद्रीय आलाकमान है बीजेपी का, जो सेंट्रल लीडरशिप है और जो आरएसएस है, वो बिप्लब देब के साथ है। लेकिन जो मुश्किल यहां है, जो मुकुल रॉय की वजह से जो मुश्किल हो रही है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मुकुल रॉय जब टीएमसी से बीजेपी में गए थे तो वो कांग्रेस के कई विधायकों को, जब वो टीएमसी में थे तब वो कांग्रेस के कई विधायकों को, 6 विधायकों को टीएमसी में ले आए थे। और जब वो टीएमसी से बीजेपी में गए तो इन विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए। अब वो बीजेपी से टीएमसी में आ गए हैं तो उनको ये जिम्मा दिया गया है कि वो इन विधायकों को वापस लाएं। 6 तो वो लेकर गए इधर से उधर, लेकिन जो अभी जो नाराज विधायक हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं सुदीप रॉय बर्मन, ये सुदीप रॉय बर्मन 2016 तक कांग्रेस में थे। कांग्रेस के बाद ये टीएमसी में गए, टीएमसी के बाद ये बीजेपी में आए। और कहा जाता है कि इनकी लीडरशिप में, इनकी अगुवाई में ही जो ये नाराज नेताओं का, नाराज विधायकों का गुट है, ये बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को बता रहा है कि बिप्लब देब से उनकी क्या नाराजगी है। तो जैसे ही मुकुल रॉय बीजेपी से टीएमसी में आए हैं और यहां उन्होंने त्रिपुरा की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप एक्टिव हुई है। और उसने अपने महासचिव बीएल संतोष, जो महासचिव संगठन है, ताकतवर पद है बीजेपी में, एक ही पद होता है, उनको उन्होंने बहुत तुरंत बहुत तेजी से अगरतला भेजा त्रिपुरा, और वहां पर बीएल संतोष ने तमाम नेताओं, विधायकों से मुलाकात की है। तो पिछले 1-1.5 साल से लगातार जिस तरह की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उनका जो नेतृत्व है सुदीप रॉय बर्मन कर रहे हैं। और वहां जो सियासी गणित है, वो गणित ऐसी है कि 60 विधायकों की जो असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें 36 सीटें बीजेपी के पास है। आईपीएफटी जो उसका सहयोगी दल है, 8 सीटें, 44 सीटें हैं। और जो सरकार आपको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। और ऐसे में अगर मुकुल रॉय
10 से 15 विधायकों को तोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से वहां सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो ये असंतुष्ट नेता हैं इनका ये कहना है कि इनके पास 20 से 22 विधायकों का समर्थन है। और बीजेपी आलाकमान के लिए मुश्किल यह है कि ये जो नाराज विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक हैं, इनमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से आए हुए लोग ज्यादा है और बीजेपी के कम है। तो वो बाहरी लोगों की वजह से इनकी बातों को मानने में हिचक रही है, लेकिन इनका प्रेशर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसको देखते हुए ही BL संतोष अगरतला पहुंचे। उन्होंने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से बात की और त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम स्टेट है। और इसलिए अहम स्टेट है क्योंकि वहां कई सालों से वाम दलों का शासन था, लेफ्ट पार्टीज का शासन था, और उस शासन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में पहली बार वहां अपनी सरकार बनाई थी और 2023 में वहां अब चुनाव होने हैं। तो 2 साल पहले कोई ऐसे हालात ना बन जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कई राज्यों में सियासी संघर्ष से जूझ रही है। चाहे कर्नाटका में आप येदियुरप्पा के खिलाफ असंतुष्टों का मोर्चा वाली बात कहें, या आप राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उनका जो कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वहां वसुंधरा समर्थक और बीजेपी समर्थक आमने सामने हैं, ये एक बात है। उत्तराखंड में नेतृत्व को बदले जाने की बात है, या उत्तर प्रदेश के अंदर चेहरा कौन होगा 22 के चुनाव की तैयारियों की बात हो, या और भी कई राज्यों में, जैसे आप गुजरात देख लें, वहां प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बीच में सियासी खींचतान की खबर है। तो ऐसे ही त्रिपुरा के अंदर जो ये विधायक हैं, असंतुष्ट विधायक हैं, इनका यह दावा है कि हमारे साथ 20 से 22 विधायकों का समर्थन है। हम अपनी बात केंद्रीय आलाकमान को बताना चाहते हैं और इसको सुनने के लिए ही बीजेपी ने अपने महासचिव संगठन को वहां भेजा। तो भारतीय जनता पार्टी, जहां उसको 2018 में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला, वो ऐसी चूक नहीं करना चाहती। लेकिन टीएमसी का ये कहना है, बीजेपी ये कहती है कि उसके वहां सब कुछ ठीक है और जो छोटे मोटे मतभेद हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, और ये लगता है कि बात ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि मुकुल रॉय भी अपने मिशन में जुट गए हैं। और अगर उन्होंने कोई तोड़फोड़ करने में सफल रहे तो इसका नुकसान, जो सियासी खामियाजा है, वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि अभी पिछले एक पखवाड़े में टीएमसी ये कहती है, जो त्रिपुरा टीएमसी है वो ये कहती है कि यहां पर ममता बनर्जी की अच्छी खासी फॉलोइंग है और बीजेपी और सीपीएम के 11,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीते कुछ दिनों में उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन किया है। तो ये उनकी एक राजनीतिक बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने के बाद चिंतित है। बंगाल को लेकर तो चिंतित है ही, त्रिपुरा को लेकर भी उसकी चिंता बढ़ी है। और इसमें जो लाइन साफ है वो ये कि जैसा मैंने कहा, जो असंतुष्ट हैं, जिनकी संख्या 20 से 22 बताई जाती है, उसमें अधिकतर लोग कांग्रेस और टीएमसी से आए हुए हैं। और इन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो उसके नेता हैं विप्लव देव, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती। कई बार उनको वरदहस्त दिया जा चुका है, लेकिन अब जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि बात आगे बढ़ चुकी है। और अगर मुकुल रॉय कोई सियासी गणित बनाने में कामयाब रहे, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है और कहा जाता है कि वो इन कामों में माहिर हैं, लोगों को ले जाने में, जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो पहले भी वो 6 विधायकों को कांग्रेस से टीएमसी में ले आए थे, फिर टीएमसी से बीजेपी में ले गए। तो ऐसे में अगर वो कुछ विधायकों को ले लेते हैं, वापस ले आते हैं, तो निश्चित रूप से त्रिपुरा की जो बीजेपी सरकार है उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और उस मुश्किल को खत्म करने के लिए ही बीजेपी आलाकमान सक्रिय हुआ है। और देखना होगा कि त्रिपुरा, जहां पर सरकार बनाना और वाम दलों के शासन को खत्म करना बीजेपी ने अपनी एक उपलब्धि बताया था, क्या वो वहां पर अपनी सरकार को बचाए रख पाएगी। लेकिन बीजेपी की कई राज्य इकाइयों में भी कांग्रेस की तरह जो असंतोष बढ़ रहा है विधायकों के अंदर, नेताओं के अंदर, वो भी एक देखे जाने वाला मसला है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।